ओम शांति। 8 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है। तुम अपने बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ही अपना अधिकार ले रहे हो। कल्प पहले भी यहाँ बाबा ने कहा था कि तुम आए थे, आज भी तुम आ रहे हो, आज भी तुम वर्षा ले रहे हो, शिव बाबा से अपना अधिकार ले रहे हो, तो तुम्हें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तुम बच्चे सुनते रहो, बस श्रीमत पर चलते रहो। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस दुनिया में भगवान के बच्चे बने हो और बाकी दुनिया तो कुछ ना जान सके। तो दुनिया वाले तो ये कुछ भी नहीं जानते हैं, खाली भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो रटा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम किस बाप के बच्चे बने हैं। एक शिव परम पिता परमात्मा जिसको ईश्वर कहा जाता है, वो हमारा आज संबंध उससे हमारा हो गया, वो हमारा पिता हो गया और बेहद का पिता हो गया, जिससे हमें अथाह चीज़ें मिलेंगी, अथाह प्रॉपर्टी मिलेगी। इस लौकिक पिता से तो हमें जितनी उसके पास होगी उतनी ही मिलेगी, लेकिन एक बेहद के बाप से हमें कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, अथाह मिलेगी। उसके पास कोई गिनती थोड़ी है, अथाह सागर की तरह उसके पास हर चीज़ है। तो हम आज उसके बच्चे बने हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों, आज भाग्य विधाता तुम्हारा बाप शिव बाबा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहा हूँ। हर एक बच्चे का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उसमें नंबरवार हैं। कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। तो बच्चों, तुम्हें सब बच्चों को नंबरवार बनना है। कहते हैं सभी बच्चों के दिल में उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प बहुत सुन रहे हैं। संकल्प बच्चों के मन में जो रूह रिहान की है, वह बाप दादा के पास भी है। बच्चों से आज मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है। बच्चों, तुम्हारी जो संकल्प की शक्ति है वो अति तीव्र चलती है, बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। देखो, मन से कुछ भी सोच लो, मन से कहीं भी चले जाओ, मन जितनी तेज बच्चों भागता है उतनी तेज कोई चिड़िया भाग न सके। बाबा ने कहा, बच्चों, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन भी तो चाहिए। तो इससे ज़्यादा सूक्ष्म क्या हो सकता है। जब हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी हैं, इनको हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। फिर बाप दादा ने कहा, हर एक बच्चे के मन में संकल्प की भाषा सदा ही मैं सुनता रहता हूँ, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके लिए बच्चों तुम बुद्धि अति सूक्ष्म और स्पष्ट आवश्यक है, तब ही बाप की रूह रिहांस के रिस्पांड को समझ सकेंगे। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम बहुत होशियार बनते जा रहे हो। इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ये संगम युग, ये कलयुग का किचड़ा बहुत भरा हुआ है। तुम बच्चे संगम युग पर हो, ज्ञान के रास्ते पे हो, क्योंकि तुम्हें शिव परमपिता परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया है। तो बच्चे और बाप की दिल कैसी होती है, बहुत ही गहरी होती है, बहुत ही प्यारी होती है। तो बाप ने कहा है, शिव बाबा ने, बच्चों, मन में कचड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने की में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने पिता से, शिव पिता से साफ बोलो, संकोच क्यों करते हो। शिव बाबा कहते हैं, तुम तो हमारे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहे हो,
तो तुम्हें सब देवी गुण अपनाने हैं। तो बाबा ने कहा, वह 2 शब्द कौन से हैं जो ओके ओके बाबा ने कहा, 2 शब्द कौन से हैं जो ओके, इन ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी और ना समय जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज भी याद है। बाप कौन सा है? शिव बाबा हमारा पिता हो गया, बाप हो गया, जिसको सब भगवान कृपा कर दो कहते हैं। और क्या जाएगा? बाबा की याद जाएगी। जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। जब अपने मन में सोचते हो तो तुम्हें शिवलिंग याद आ जाती है। तो इसी तरह बच्चे अपने बाप की याद में रहो और उन्हीं की श्रीमत पर चलो। ये पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। बोलो, कहो, बाबा मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, फिर हमारे किस बात की देरी है? बाबा बताओ मुझे। शिव बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों, अविनाशी भंडारा हमेशा चलता रहता है। बाबा ने कहा, फिर शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, ये संगम युग तुम ब्राह्मणों के लिए, तुमने ज्ञान सुना है, ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा कल्याणकारी समय है। तुम्हारा हर बात में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए तुम्हें बहुत प्रिय से बाप को याद करना चाहिए, किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर शिव बाबा ने प्रश्न पूछा है, कहा, बच्चों क्या तुम्हें ये मालूम है कि बच्चों तुम क्या करते हो? बाबा ने कहा, बच्चों याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकोगे जब बाबा से प्रीत बहुत अच्छी होगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत प्यार से अपने शिव परमपिता परमात्मा को याद करना है। और बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चों जिनकी अवस्था अच्छी है उन बच्चों की क्या निशानियां होंगी? उत्तर में शिव बाबा ने बताया, उन्हें बच्चों किसी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे वो बच्चे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, उनको किसी बात की फिक्र नहीं होगी और बहुत अपने घर में युक्ति से चलेंगे। यहाँ जो कुछ अच्छी तरह से समझते हैं, अपने शिव बाबा की बात को याद करेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ेंगे, लेकिन बच्चों को घबराना नहीं है। शिव बाप कहते हैं, इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। तो बच्चों तुम्हें कुछ भी घबराना नहीं है। कोई बच्चे पूछते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है बाबा, ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं, शिव बाबा ज्ञानेश्वर बाप भी है कि मुझे याद करो। बस हम भी तुमको कहते हैं, बाप को याद करो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। आज बाबा ने बहुत ही वो कहा है, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। ज़रूर बच्चे कुछ गफलत करते हैं। अभी नर्क है रावण राज्य, देखो कलयुग कितना बड़ा नर्क है, रावण राज्य है, इसमें सभी लोग दुखी हैं। और एक बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें ये ज्ञान रोज़ सुनना है, यानी पढ़ाई, ये ईश्वरी पढ़ाई है, इस पढ़ाई को रोज़ सुनना है। तुम एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो और अपने शिव पिता की श्रीमत पर चलना है। सर्विस भी हर हालत में ज़रूर करनी है। तुम्हारी एक्टिविटी है, उसमें तुम्हें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना नहीं है। या अंदर में क्या चलता है ये कुछ नहीं सोचना है। एक बाप से सच्ची प्रीत है, शिव बाबा है, बेहद का बाप है, तो तुम्हें बहुत खुशी में रहना है। कोई भी अगर काम बिगड़ रहा है तो तुम्हें ये नहीं सोचना है, हाय हाय नहीं करना है, वहाँ मेरा बाबा कहना है और बाबा की याद में रहना है, तो तुम्हारे सारे काम बनेंगे। शिव बाबा करने वाला है ना, और तुमसे करा रहा है, उसको तुमने अपने घर का मालिक बना दिया। भला तुमने अपने घर का मालिक बना दिया, जिसके घर का मालिक भगवान हो जाए उसके घर में कोई चीज़ की कमी रहेगी? कुछ नहीं रहेगी, ना काम अधूरे होंगे। बाबा ने कहा 84 जन्म का खेल। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें अपने शिव परमपिता परमात्मा का परिचय बताना है और दुखियों को रास्ता बताना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है, यानी रहम करना है।
तुम्हारा यही पुरुषार्थ है। ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताओ। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के कोई सुख का रास्ता बता न सकते। नमस्ते बच्चों। शिव बाबा नमस्ते करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, नमस्ते नमस्ते। सीखी लगे लाडले बच्चों, नमस्ते। खूब सफलता मूर्त बच्चे बनो।